कोहली भाई के सम्मान में उनकी एक स्टैचू लगा दो पर्थ के मैदान में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। वैसे तो कोहली के बारे में जितनी भी बातें कही गई हैं सब बढ़िया है, लेकिन मुझे सबसे बढ़िया लगती है वो ये है कि जहां पर मैटर बड़े होते हैं वहां पर किंग खड़े होते हैं। अब देखो, हम लोग अपने ही घर में व्हाइट वॉश होकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तो टेंशन थी, साथ में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में क्वालिफाई करने के भी लाले पड़े थे। ऊपर से ये बातें हो रही थी कि अगर यहां पर कोहली नहीं चले तो उनको टीम से चलता कर देते हैं। कई लोग कहेंगे कि कोहली जब बल्लेबाजी करने आए तो चीजें काफी आसान हो गई थी। अबे भाई, थोड़ी शर्म कर लो। गंभीर भाई के चेहरे पर हंसी आ गई, लेकिन तुम लोग अभी भी मुंह फुलाए बैठे हो। अरे पाजी, कभी हंस भी लिया करो। चलो, विराट कोहली की वजह से खुश नहीं हो तो कम से कम यशस्वी की वजह से तो हो जाओ खुश, बुमराह की वजह से तो खुश हो जाओ, डीएसपी सिराज की वजह से हो जाओ। क्योंकि पिछले 2 बार में हमने ऑस्ट्रेलिया में जाकर इंडिया को मैच जीतते देखा है, लेकिन इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट उनके घर पर कभी हमने नहीं किया। मैं तो कहता हूं भारतीय टेस्ट इतिहास के सबसे बढ़िया दिनों में से एक दिन ये होगा जहां पर हमने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से रौंद ही डाला। बॉस, एक काम करते, शुरू से शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले सुबह सोकर उठे होंगे तो उन्होंने अपने कप्तान पैट कमिंस को बताया होगा कि कप्तान साहब, हमारे सपने में कल रात 2 भूत आए थे। कमिंस ने समझाया होगा, बेटा वो सपना नहीं हकीकत है। होटल से ग्राउंड चलो, 2 भूत हमारा वहीं वेट कर रहे हैं। उनका नाम है यशस्वी और राहुल। जो कि वाकई ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को किसी हॉरर पिक्चर से कम नहीं डरा रहे थे ये दोनों। सबसे पहले तो इन दोनों ने ये किया कि ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर अब तक की हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप लगा दी। फिर जायसवाल जी के लड़के ने दिखाया कि स्कूल की किताबों में जो चैप्टर मेहनत और लगन के बारे में पढ़ाए जाते हैं वो अपने अंदर उतारने के लिए ही होते हैं। उन किताबों के पेज फाड़कर उस पर भेलपुरी नहीं खाई जाती। यह सबक यशस्वी जायसवाल ने पूरे देश को सिखाया जब ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी लगा दी। पिछली इनिंग में बत्तख थी, इस इनिंग में शतक है। क्या बात है। लगता है यशस्वी भाई अपने आईपीएल टीम के कप्तान संजू सैमसन से प्रभावित है। पहला सेशन भी पूरी तरह से इंडिया के नाम रहा। दुख बस इस बात का था कि इतना बेहतरीन खेलने के बावजूद केएल राहुल अपना शतक नहीं पूरा कर पाए। 77 पर आउट हो गए, शतक नहीं बना पाए, लेकिन यह तो शतक से कम भी नहीं था। लंच तक टीम इंडिया ने 275 बना लिए थे, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर लीड 321 की। लंच से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया को नई गेंद मिल गई थी और अगर ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट मैच में वापसी करनी थी तो यह उनका आखिरी मौका था। ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा मौका भुनाया भी। लंच के फौरन बाद पडिक्कल आउट हो गए। हमें लगा था न्यूजीलैंड सीरीज और इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग की तरह टीम इंडिया यहां भी कोलैप्स हो जाएगी, लेकिन एक तो कोहली भाई ने अपना छोर संभाले रखा, जिसके लिए फाइनली हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन दूसरा सेशन भी पूरी तरह से यशस्वी के नाम रहा। भैया, 22 साल का ये लड़का ऑस्ट्रेलिया जाकर उनके प्राइम तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को ललकार रहा है कि थोड़ा तेज फेंको, गेंद बहुत धीमी आ रही है। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यशस्वी की क्या लेगेसी रहने वाली है। जायसवाल जी के लड़के ने अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 4 शतक लगाए हैं और चारों में 150 से ऊपर बनाए हैं। पर्थ में भी ऐसा ही किया। बस डबल सेंचुरी आ जाती तो मजा दुगना हो जाता, लेकिन ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ रन तो कोहली भाई को भी बनाने देने थे, जो कि बढ़िया फॉर्म में लग रहे थे। दूसरे छोर पर यशस्वी, ध्रुव और पंत का विकेट गिरने के बावजूद चाय तक कोहली भाई खड़े रहे और टीम इंडिया का स्कोर 359 कर दिया, यानी कुल मिलाकर 405 की लीड। खुद भी कोहली भाई 40 बनाकर नॉट आउट खेल रहे थे चाय तक। चाय के बाद हर भारतीय टीवी के सामने अगरबत्ती जलाकर बैठा था और प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह विराट कोहली सेंचुरी मार दे, क्योंकि मैच में तो टीम इंडिया आगे ही थी। इसलिए कई लोगों को लग रहा था कि भले ही कल सुबह खेलना पड़े लेकिन कोहली की सेंचुरी हो जाने दो। लेकिन कोहली जो है उनको कल सुबह तक का इंतजार नहीं करना था, उनको आज ही दिखा देना था कि इलाका भले ही ऑस्ट्रेलिया वालों का हो लेकिन धमाका इंडिया वालों का ही होगा। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की 81वीं सेंचुरी यहां पर लगा दी। बुमराह बस इसी का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने फौरन पारी डिक्लेयर कर दी। टीम इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 487 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया वालों को 534 का टारगेट दिया और यह तय किया कि आखिरी के आधे घंटे हम गेंदबाजी करेंगे। हो सकता है 1-2 विकेट निकल आए, यह सोचा था हमारे गेंदबाजों ने और खिलाड़ियों ने, लेकिन 1-2 नहीं, पूरे 3 विकेट निकाल लिए हमारे गेंदबाजों ने। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट एक बार फिर बुमराह भाई की भेंट चढ़ा। नाइट वॉचमैन बनकर आए कमिंस डीएसपी मोहम्मद सिराज के कानूनी हाथों से बच नहीं पाए और ऑस्ट्रेलिया को झक मारकर लबुशेन को बल्लेबाजी करने भेजना पड़ा। लेकिन बुमराह भाई ने उनका भी टेस्ट मैच खत्म कर दिया और ऑस्ट्रेलिया दिन खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 12 रन ही बना पाई। अब यह बात तो तय है कि यह मैच हम जीत रहे हैं, क्योंकि कोई चमत्कार ही ऑस्ट्रेलिया को जिता सकता है और चमत्कार करना ऑस्ट्रेलिया का नहीं भारत का काम है। आपके हिसाब से कल सुबह कितनी देर में हम ऑस्ट्रेलिया वालों को समेट देंगे और कितने रन से हम लोग मैच जीतेंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना। मुझे लगता है कि करीब 400 रनों से हम ये मैच जीत सकते हैं। फिलहाल हम यहां से निकलते हैं क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया आईपीएल ऑक्शन चल रहा है। इसकी एक अलग से वीडियो हम कल सुबह इसी चैनल पर लाएंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना और पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टीआरपी चैनल का भी लिंक दिया है। अमेजिंग पॉडकास्ट अगर चाहते हैं
तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं, गुड बाय, जय हिंद। पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच जारी है। ये सीरीज दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है और ये साफ हो जाएगा कि कौन सी टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचेगी। भारत को कम से कम 4 टेस्ट जीतने की जरूरत है और साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि वह एक भी मैच ना हारे। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह, जी हाँ, भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, जिसमें अभी भारत मजबूत स्थिति में चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत जरूरी है, जब भी हम चैंपियन जो वर्ल्ड कप चल रहा है जीतेंगे। मिलता है अगली वीडियो में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।